फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज का बानी तहरीक इंसाफ परवार ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने उन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कुदरत की अदालत ने खुद नोटिस ले लिया है। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा रहा है। मरियम नवाज ने कहा शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिया गया है। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आप कहो इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो आपको दे दे। मरियम नवाज ने शुरा से कहा कि शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। सियासत नहीं, सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का इल्जाम। कंबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, टोबा टेक सिंह, तलगंग और लाहौर से बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, अदालत से भी रुजू करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफी है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराया। चीफ जस्टिस चाहते तो सियासी फैसला दे सकते थे, मगर उन्होंने ये रिवायत तोड़ दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि उन्हें लंदन प्लान के तहत जेल में डाला गया। पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलते हैं। परसों एक एम्पायर ने नो बॉल दी है। पेश गोई कर रहा हूं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सहाफी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के केस खत्म कर दिए गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज ने तोशा खाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली, उन्हें कोई नहीं पूछता। कहा साइफर का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हकायक का पता चले। खावर मानिका से तलाक अप्रैल 2017 में हुई। तलाक 14 नवंबर को होने का खावर मानिका दावा मान ले, तब भी इद्दत तो मुकम्मल हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट शरीयत एपीलेट बेंच इद्दत की मुद्दत 39 दिन होने का फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा बुशरा बीबी का तलाक के बाद निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। उस वक्त तक इद्दत के 48 दिन हो चुके थे। निकाह से पहले जिना के इल्जाम के लिए 2 ऐनी गवाह होने चाहिए। इस केस में गवाह सिर्फ एक है जो खावर मानिका का मुलाजिम है। सवाल यह है कि खावर मानिका को 6 साल बाद ख्याल आया कि बीवी ये कुछ करती रही। हमें पता है कि 4 माह खावर मानिका कहाँ रहे, फिर वापस आए और दरखास्त फाइल कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जिना का इल्जाम झूठा होने पर इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने कंप्लेनेंट खावर मानिका को 17 जनवरी को तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी को ऐसा फैसला सुनाया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मकालमे में कहा आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर से पीटीआई की 230 से ज्यादा नशिस्तें छिन गई। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया है। एक जमात को पार्लियामेंट से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। अब पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कानून हम नहीं बनाते, उस पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दें। हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आए।
जस्टिस मुस्तरद हिलाली बोली कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। मुस्तरद हिलाली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती? हफ्ते को जस्टिस मुस्तरद हिलाली समेत सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। केस वापस लेने के लिए दरखास्त जमा करवा दी। पीटीआई ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील लाजमी दायर करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उम्मीदवार आजाद हो तो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतालिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मशावरत से 8 फरवरी की पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन और अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। दूसरी तरफ सेनेट करारदाद के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए कोई इकदाम न करने पर सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई के मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी का दिन कौमी नस्बुलैन की तैयारी का दिन है। ये पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद के अहद करने का दिन है। आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए, आवाम के रोजगार के लिए एक हो जाएं। सस्ती बिजली और गैस के लिए, महंगाई में कमी के लिए एक हो जाएं। तरक्की और खुशहाली के लिए एक हो जाएं। आए पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। परवेज खटक ने कहा है कि कोई भी उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनने से नहीं रोक सकता। 4 सदा में इंतखाबी जलसे से खिताब में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजल रहमान पर गोलाबारी। कहा, इन डाकुओं की वजह से हम डूब गए। ये चोर हैं, गरीबों के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ जैसे डाकू कभी नहीं देखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने अपने इंतखाबी हल्के NA 155 लोधरा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं, जनूबी पंजाब को सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का अजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे आवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। मईशत को ताकतवर करना और महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। बोतल नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी ने इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने शहरियार आफरीदी को बोतल का निशान अलॉट किया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। मुस्लिम लीग नून ने सुमेरा मलिक को टिकट जारी नहीं किया। सुमेरा मलिक ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। सुमेरा मलिक ने मखसूस नशिस्त के लिए नून लीग से टिकट मांगी थी। तर्जुमान समीउल हक आवान ने कहा कि पार्टी ने नजरअंदाज किया। सुमेरा मलिक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने के केस की समाअत। नवाज शरीफ से मुतालिक नैब इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी अदालत में पेश नहीं की जा सकी। अदालत में नैब को नवाज शरीफ से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 2009 में साबिक सदर जरदारी ने तोशाखाना से 3 और नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली थी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 3 गवाह एहतसाब अदालत में पेश। 1 गवाह का इब्तिदाई बयान कलमबंद, समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला पेश हुए।
साइफर केस में आज 4 गवाहान के बयानात कलमबंद, मजीद गवाह कल तलब। समात कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत में साइफर केस की समात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत के जज का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के ताखीर से आने पर इजहार बरहमी, वकला को कल से वक्त पर आने की हिदायत। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के वकला ने दरख्वास्त दायर की कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब है और वो लाहौर में है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। बुशरा बीबी के वकला की तहरीरी जमानत के बाद अदालत ने बुशरा बीबी को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी। नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब, कहा कि वो अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगा। नैब में मुकदमात होने की वजह से तामीरी मनसूबे ताखीर का शिकार हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इदारे में इस्लाहात ला रहे हैं। चेयरमैन नैब का चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफ्तर में सहूलतकारी डेस्क के कयाम का भी ऐलान। PTI के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि PTI नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी। PTI नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ, टिकट्स पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद PTI नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। PTI नजरियाती के चेयरमैन को TV पर लाकर बयान दिलवाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी में हमने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो कोई बिलावल और आसिफ जरदारी के सामने खड़ा ना हुआ। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि PTI के लोगों को इंतखाबी निशान के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है। हमसे इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, हक राय दही छीन लिया गया है। एक तकनीक की बुनियाद पर एक बड़ी पार्टी को मैदान से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन बताए जिस बुनियाद पर इंतखाबी निशान लिया गया उस पर कौन सी जमात पूरा उतरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से सवाल, कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में ठीक इलेक्शन होते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि नून लीग इन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उसने नहीं किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI बदले की आग में जेल में है, नवाज शरीफ बदले की आग में सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का PPP टिकट होल्डर्स को तीर के निशानात न देने पर सख्त तशवीश का इजहार, कहा पंजाब में हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मरे में डालना कानूनी और आईनी तौर पर गलत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के हमरा कोच पर 6 घंटे गुजरावाला का तवील दौरा, 37 थानों और 5 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और मोटरवे लिंक रोड का मुआयना किया। कहा 31 जनवरी तक लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड गुजरावाला को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गजा में इसराइली फौज के अस्पतालों, स्कूल और घरों पर शदीद बमबारी। कल से अब तक मजीद 132 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की काबिज फौज से झड़पें जारी। लबनान से शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले, मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 5 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी, 2 घर गिरा दिए। नाबलुस की यूनिवर्सिटी से कई तलबा गिरफ्तार। तल अवीव के नज़दीक यहूदी बस्ती में हमला, 1 इसराइली हलाक, 18 जख्मी। हमले के शुबे में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्वे की इमदादी तंजीम की गजा में फौरी जंगबंदी की अपील, गजा की सूरत हाल को सदी का बदतरीन इंसानी बहरान करार दे दिया। यमन में अमेरिका और बरतानिया का एक और फजाई हमला, हदीदा गवर्नरेट को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बुहेरा अहमर में जहाजों पर हमले इसराइली जारहियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्द-ए-अमल है। बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीकी इक़दाम के बाद बुहेरा अहमर मैदान जंग बन गया है। बहरी टाउन कराची के चिड़ियाघर में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश। जनूबी एशिया में बैक वक्त सफ़ेद शेर के सबसे ज़्यादा बच्चों की पैदाइश का नया रिकॉर्ड कायम हो गया।
चिड़ियाघर इंतजामिया ने शेर के तमाम बच्चों को सेहतमंद करार दिया। देखभाल के लिए जू कीपर और तिब्बी अमला मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास गलती की गुंजाइश खत्म। सीरीज में रहने के लिए जीत के सिवा कोई चारा नहीं। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलेगी। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल, लेकिन उसके कप्तान केन विलियमसन हैमस्ट्रिंग के बाइस बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की लंबी तकरीरें और सख्त रवैये से टीम के सीनियर खिलाड़ी नाखुश। दुबई में होने वाली महंगी T20 लीग में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत पर भी हफीज के एतराज़ात खिलाड़ियों को नहीं भाए। टीम डायरेक्टर और सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी। मोहम्मद हफीज ने खिलाड़ियों से इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दी। स्पेनिश कप के फाइनल में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया। विनी जूनियर ने हैट्रिक बनाई। रियल मैड्रिड ने 13वीं मर्तबा स्पेनिश सुपर कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। गर्मी का तोड़ सर्द मौसम में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की नारियल पानी पीते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। किसी सारिफ ने बोला सर्दी में गर्मी का तोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज है, तो किसी ने सानिया की तरफदारी में बोला कि मुंबई में सर्दी नहीं होती। 3 बरसों में 5 अमीरों की दौलत दुगनी और 5 अरब अफराद गरीब तर हो गए। दुनिया 2034 तक पहला खरबपति देख लेगी, जबकि गुर्बत अगले 229 साल खत्म नहीं होगी। गुर्बत के खात्मे की तंजीम ऑक्सफैम की सालाना रिपोर्ट जारी। कहा दुनिया के 5 अमीरों की मजमूई आमदन हर घंटा $1.40 बढ़ी। दुनिया के अवाम जंगों और वबाओं के बायस महंगाई के जल्जलों की जद में हैं, जबकि अरबपतियों के खजाने बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया की हुकूमतें अरबपतियों पर सालाना $1 खरब 8 अरब वेल्थ टैक्स आयद करे और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की आमदन पर रोक लगाए। दुनिया के 5 अमीरों में फ्रेंच कंपनी लुई विटॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बर्नार्ड आर्नल्ड, अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस, सरमायाकार वॉरेन बफे, ऑरेकल के लैरी एलिसन और टेस्ला के एलॉन मस्क शामिल हैं। इनकी मजमूई आमदन $405 अरब से बढ़कर $869 अरब हो गई। उभरते हुए फिल्मसाज कुलदीप खत्री की फिल्म अचन ने कराची में सजे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन स्क्रीन प्ले की कैटेगरी में 2 अवार्ड जीत लिए। बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड फिल्म हैबत के लिए आमना जुबैरी के नाम, अली राना बेहतरीन अदाकार और पूरा बतूल बेहतरीन अदाकारा करार पाई। डायरेक्टर नदीम बेग, मुसन्निफा बिगुल और जंजील आसिम पर मुश्तमिल ज्यूरी ने 8 शॉर्ट फिल्म्स पर 9 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए।